इनायत खलील, क्या रिश्ता है उनका केजीएफ से? संजय दत्त के किन किरदारों ने बनाया उन्हें बॉलीवुड का खलनायक? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। पहली किश्त की भारी सफलता के बाद यश की केजीएफ चैप्टर 2 इस समय देश में सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। डायरेक्टर प्रशांत नील की यह आगामी फिल्म शीर्ष पर अभी से मानी जा रही है और इसे होमबेल फिल्म्स के बैनर तले विजय किरागुंदर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। पिछले दिनों फिल्म के निर्देशक ने केजीएफ के कलाकार कृष्णा को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल का सहारा लिया और पीरियड एक्शन फिल्म से उनके लुक को भी अनवील किया। एक्शन फ्लिक में कृष्णा इनायत खलील का किरदार निभाएंगे। नील ने केजीएफ टाइम्स से एक नकली जंग लगे अखबार की क्लिप साझा की है, जिसमें कहा गया है कि इनायत खलील एक अननोन जगह पर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस ट्वीट को कुछ ही घंटों में करीब 6500 लाइक्स और 1050 ट्वीट मिल गए थे। प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित कन्नड़ भाषा की एक्शन फिल्म में यश मुख्य भूमिका में राजा रॉकी कृष्णप्पा भैरा के रूप में है। फिल्म की दूसरी किश्त में 2 नए अभिनेताओं को शामिल किया गया है, जो है बॉलीवुड में मशहूर सितारे रवीना टंडन और साथ ही साथ संजय दत्त। संजय दत्त आगामी फिल्म में खलनायक अधीरा की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जबकि रवीना टंडन भारत की प्रधानमंत्री रमिका सेन की भूमिका निभाएंगी। अन्य कलाकारों में रीना देसाई के रूप में श्रीनिधि शेट्टी, विजेंद्र इनलागी के रूप में प्रकाश राज, आनंद इनलागी के रूप में अनंत नाग और गुरु पंडिन के रूप में अच्युत कुमार भी दिखाई देंगे। 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये विजय किरागुंदर की होमबेल फिल्म्स द्वारा निर्मित सबसे महंगी कन्नड़ फिल्मों में से एक है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम में भी डब किया जाएगा। ये फिल्म अक्टूबर 2020 में आने वाली है। हालांकि इसे कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। फिल्म अब जल्द ही पर्दे पर दस्तक देने वाली है। वहीं आज बात होगी अधीरा के किरदार से साउथ इंडस्ट्री में अपना कदम रखने वाले उस अभिनेता की, जिनको न सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर सफलता मिली, बल्कि एक खलनायक के रूप में भी दर्शकों से सम्मान प्यार मिला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नायक नहीं खलनायक संजय दत्त की। संजय दत्त 3 दशक से बॉलीवुड का हिस्सा हैं। हर दशक के साथ संजय दत्त की भूमिकाओं ने उन्हें अलग अलग लुक के साथ अलग अलग किरदार में पेश किया है। अपने लंबे और शानदार करियर में अभिनेता ने अपने द्वारा निभाए गए पात्रों के लिए कुछ बेहतरीन लुक लिए हैं, चाहे वह खलनायक हो या फिर नायक। संजय दत्त ने हमेशा अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए डेडिकेशन के साथ साथ पेशेंस दिखाया, न केवल मानसिक रूप से लेकिन शारीरिक रूप से भी। दाढ़ी वाले लुक के साथ संजय दत्त और उनकी मूंछों में कुछ तो बात है। अभिनेता जल्द ही फिल्म भुज में अपने सबसे प्रतिष्ठित लुक में से एक के साथ लौट रहे हैं। फिल्म की पोस्टर में अभिनेता को कुछ गंभीर लेकिन निडर रूप से दिखाया गया है। अभिनेता ने फिल्म में एक सेना के स्काउट की भूमिका निभाई है और उनका लुक इस तरह की भूमिका निभाने के लिए है जिस तरह की फिल्म में जरूरत थी। और संजय दत्त ने अपने जन्मदिन पर प्रशंसकों को अपनी आने वाली फिल्म केजीएफ 2 का भी एक और लुक से रूबरू करवाया है। अभिनेता का लुक वाइकिंग से प्रेरित किया गया है और नए पोस्टर में संजय दत्त गजब ढा रहे हैं। अभिनेता ने फिल्म के लिए एक नेवर सीन बिफोर अवतार लिया है और उन्हें तलवार और गॉगल्स के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए दिखाया जा सकता है और साथ ही साथ वे काफी निडर और बोल्ड दिखाई दे रहे हैं। उनके खूंखार बाल और दाढ़ी उनके डरावने लुक को 4 चांद लगा रही है और फैन संजय दत्त को इस नए अवतार में देखने के लिए निश्चित रूप से उत्साहित है। वहीं जब बात संजय दत्त के हटकर किरदारों की हो तो अग्निपथ के रीमेक वर्जन में संजय दत्त को ओरिजिनल खलनायक के मुकाबले अधिक डरावने खलनायक के रूप में दिखाया गया है। संजय दत्त फिल्म में अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से गंजे हो गए थे और उन्होंने अपना कान भी छिदवाया था और अपने एक कान में एक गोल मोटी बाली पहनी थी। उनकी इस डेविल मुस्कान के साथ उनका वह लुक किसी को भी पसीने उड़ाने पर मजबूर कर देगा। अभिनेता ने अपने कैरेक्टर को अमर कर दिया है और ये एक एपिक कैरेक्टर बन गया है और केजीएफ में दोबारा उनको ऐसी ही एक चिलिंग भूमिका में देखने पर ये साबित हो गया है कि वो किसी भी भूमिका में जान डाल सकते हैं। बॉलीवुड ने कई अभिनेताओं को ऐतिहासिक किरदार निभाते हुए देखा है, लेकिन पानीपत के संजय दत्त जितना आकर्षक और खतरनाक कोई नहीं रहा।
अभिनेता ने चरित्र में ढलने के लिए एक भारी फर कोट और कई अंगूठियां और एक अफगानी हेडगियर पहना था। उनकी पूरी दाढ़ी और डरावना चेहरा उनके एक और इविल रूप में जुड़ चुका है। सबसे मजबूत और कठिन आक्रमणकारियों को केवल उनके रूप से भयभीत कर दिया था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे जलालुद्दीन खिलजी का रूप था, जो देश ने पहले कभी नहीं देखा था। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार था जब अभिनेता एक ऐतिहासिक अवधि के नाटक में भाग ले रहे थे और एक अभिनेता के रूप में उनकी क्राफ्ट और स्किल्स हर किसी के लिए गवाह थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक अभिनेता के रूप में खुद के लिए एक पूरी तरह से नई भूमिका निभाई थी और अब बारी है अधीरा के किरदार की। तो क्या इनायत खलील और अधीरा जैसे स्ट्रॉन्ग विलन किरदारों के होने से बढ़ जाएगी रॉकी की मुश्किलें? आप किसे जीतता देखना चाहेंगे, रॉकी या फिर अधीरा को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अलविदा।